जब भृगु पर्वत पर गए और उनके ऋषि के चरण में जाकर के उन्होंने प्रणाम किया, उनसे प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे घर में किसी संतान का जन्म नहीं है, मेरे घर में कोई संतान उत्पन्न हो जाए। तब उनके कहने से उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पर 2 बच्चों का जन्म होगा, जिसमें एक रानी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी और दूसरी जो रानी है केवल एक पुत्र को जन्म देगी, जो वंश की परंपरा को बढ़ाएगा। अब तुम ये बताओ, दोनों क्या चाहती हो? केसरी ने कहा, मुझे वंश बढ़ाने वाला एक पुत्र चाहिए, और सुमति ने कहा, मुझे 60,000 पुत्र चाहिए। उन्होंने तथास्तु कह दिया। समय के अनुसार केसरी के गर्भ से असमंजस का जन्म हुआ, और जो सुमति थी उसके गर्भ से एक तूमा के आकार का एक पिंड पैदा हुआ। उसे जब फोड़ा, उसमें छोटे छोटे 60,000 अंश निकले, और समय के अनुसार धीरे धीरे बड़े हो, वही सुमति के 60,000 पुत्र कहलाए। इसके बाद जो राजा सगर थे, उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया। उन्होंने 100 यज्ञ करने के लिए संकल्प लिया, और उन्होंने 99 यज्ञ अब तक कर लिए थे, केवल एक यज्ञ करना बाकी था। जब वो 100वां यज्ञ करना चाहे, इंद्र ने देखा कि कहीं राजा सगर भगवान से वरदान में कहीं मेरा स्वर्ग राज न मांग लें। स्वर्ग राज्य की रक्षा के लिए उसने सोचा कि मुझे इस यज्ञ में विघ्न डालना चाहिए, और इंद्र आया और सगर महाराज के उस यज्ञ के अश्व को अर्थात घोड़े को चुरा करके ले गया, और जाकर के पाताल लोक में जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, कपिल मुनि के पास जाकर घोड़े को बांध दिया, और इंद्र चला गया। जब यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ होते समय देखा कि यज्ञ का घोड़ा नहीं है। महाराज सगर ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, आप घोड़ा को लेकर के आइए, जिससे यज्ञ संपूर्ण हो सके। वो सुमति के 60,000 पुत्र घोड़ा की खोज में निकले, उन्हें कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। खोजते खोजते वो पाताल लोक में पहुंच गए, और पाताल लोक में जाकर के देखा जहाँ कपिल मुनि अपना साधन तपस्या कर रहे थे, वहां पर घोड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने एक साथ, सबने एक ही साथ ओंकार निकाली, बोले मारो मारो मारो, यही चोर है। और जैसे कपिल मुनि के नेत्र खुले, वो अपनी ही क्रोधाग्नि के कारण अपने आप जल करके भस्म की ढेरी हो गई, राख हो गए सबके सब। इसके बाद में जब वो लौट करके नहीं आए, तो जो असमंजस था केसरी का, वो ऐसा था कि बच्चों को ले जाता था और पकड़ के सरयू नदी में फेंक देता था, और बच्चे जब डूबते थे तो हंसता था। वहां के लोग सब दुखी हुए, आकर के सगर महाराज से कहा, उसकी करतूत बताई, और महाराज सगर ने जब जनता और प्रजा का अहित देखा, उन्होंने असमंजस को अपने राज्य से निकाल दिया। असमंजस के पुत्र थे अंशुमान, और अंशुमान के पुत्र थे दिलीप, और दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। अंशुमान तो राज्य से वो असमंजस तो राज्य से बाहर निकाल दिया। अंशुमान से कहा, बेटा तुम जाकर के घोड़े को ढूंढ करके लाइए। अंशुमान अपने पुत्र दिलीप को राज्य काज का भार सौंप करके अंशुमान घोड़े को लेने के लिए निकला। उसने जाकर के कठोर आराधना की, सेवा की। सेवा करने पर भी कपिल मुनि वहां पर प्रसन्न नहीं हुए, और किसी प्रकार से वो घोड़ा को नहीं ढूंढ पाए, और ढूंढते ढूंढते आगे चले। अब उन्हें कपिल मुनि मिल गए। कपिल मुनि की उन्होंने आराधना की, कपिल मुनि प्रसन्न हुए। कहा, वत्स क्या जाते हो? अंशुमान ने कहा, मैं अपने दादा का घोड़ा लेने के लिए आया हूँ, अगर हे मुनिवर आप प्रसन्न हो तो मुझे घोड़ा वापिस दे दीजिए। बोले, आप ये घोड़ा ले जाइए। बोले, मेरे पूर्वज
जो यहाँ राख की ढेरी पड़े हैं दिख रहे हैं, इनका ये कारण क्या मैं जानना चाहता हूँ। कपिल मुनि ने कहा वो अपनी क्रोधाग्नि के कारण, अपने पाप के कारण अपने आप जल करके भस्म हो गए। इसलिए बोला इनका उद्धार कैसे होगा? बोले इनके उद्धार के लिए तुम्हें भागीरथी यानी पावनी गंगा को, आकाश गंगा से गंगा देवी को पृथ्वीलोक पर लाना होगा और गंगा के स्पर्श से तुम्हारे इन पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने आकर के घोड़े को पिता को दिया, उनका यज्ञ कराया और अंशुमान तपस्या करने के लिए चले गए। महाराज सगर ने अपना यज्ञ पूर्ण किया और यज्ञ पूर्ण करके वो स्वर्ग को प्राप्त हुए। अंशुमान दिलीप को राज्य सौंप करके तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या की भागीरथी गंगा को प्रसन्न करने के लिए। अंशुमान का शरीर छूट गया लेकिन भागीरथी गंगा प्रसन्न नहीं हुई। इसके बाद दिलीप ने अपने राज्य काज और भार को भागीरथ को सौंप दिया और भागीरथ को उस राज्य काज भार को सौंप करके दिलीप तपस्या करने के लिए चले गए। दिलीप ने एक पैर पे खड़े होकर के कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते दिलीप का शरीर छूट गया लेकिन भागीरथी गंगा प्रसन्न नहीं हुई। इसके बाद में भागीरथ के कोई संतान ही नहीं थी। भागीरथ अपने मंत्रियों को राज्य सौंप करके गंगा की प्रसन्नता के लिए चल पड़े। उन्होंने कठोर आराधना की। आराधना से गंगा देवी प्रसन्न हुई और जब गंगा देवी प्रसन्न हुई कहा वत्स क्या चाहते हो? बोले आपको मैं पृथ्वीलोक पर ले जाना चाहता हूँ। जब कहा कि मैं आपको पृथ्वीलोक में ले जाना चाहता हूँ, आकाश गंगा ने कहा कि मैं पृथ्वीलोक में नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? कि मैं अगर पृथ्वीलोक में जाऊंगी तो सभी पापी तापी लोग मुझ में स्नान करेंगे और उनके स्पर्श से, उनके स्नान से मैं अपवित्र हो जाऊंगी। भागीरथ ने कहा हे गंगे, हे माता, जब साधु सन्यासी तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो उन जल में स्नान करते ही स्वयं तुम पवित्र हो जाएंगी, सब पाप तापों से मुक्त हो जाऊंगी। जो श्री हरि को अपने हृदय में धारण करते हैं, जिनके हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान अपने भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानते और भक्त भगवान के अलावा कुछ नहीं जानते। जब ऐसे साधु सन्यासी गंगा में स्नान करेंगे तो तुम परम पवित्र हो जाओगी। इसलिए हे गंगा देवी तुम मेरे साथ चलो। साधु की बड़ी महानता है। लोग साधुओं के पास जाते हैं तो साधुओं ने क्या देते हैं? जैसे आपने देखा होगा सर्दी पड़े ना जब कड़ाके की, तो आदमी को शरीर हथका पूरा ठिठिर जाता है, वह को शरीर काम करना बंद कर देता है जाड़े के मारे। सही है कि गलत है? जाड़े के मारे वह की शक्ति नष्ट हो जाए, काम ही करना बंद कर दे। और जब सूर्य उदय हो जाता है तो वह धूप में जा ठाड़ो हो, ऐसे करके नहीं आ। और जब सूर्य का प्रकाश उसकी पीठ पे पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब उसे पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश पड़ने से वह के शरीर में एनर्जी पैदा हो जाती है। और जब गर्मी पैदा हो जाता है तो काम काजे दौड़ ले, फिर वो कहवा नहीं चलो काम धंधों करें भैया। अब तो सही है कि बिल्कुल गलत है? सही है, सही है। जैसे बिना मांगे सूर्य हमको बहुत कुछ दे देता है, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही सूर्य हमें अपनी शक्ति से भर देता है, उसी प्रकार से हम जब संत महात्मा के पास जाते हैं तो संत महात्मा हमें देखने को तो कुछ भी नहीं देते और वो सब कुछ दे देते हैं। क्योंकि जब हम संत महात्माओं के पास जाकर के उनको जब प्रणाम करते हैं, उनके चरण छूते हैं तो उनकी जब दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, वो दृष्टि मारते ही सूर्य की भांति हमें सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत महात्मा के पास यदि जाएं तो कभी भी कुछ मांगने की भावना से मत जाइए, ये चाहिए वो चाहिए लोभ लालच लेके मत जाइए। क्योंकि भगवान की शरण में या महात्मा की शरण में निस्वार्थ जाइए, भगवान की शरण में निस्वार्थ जाइए और वो सब जानता है आपको क्या चाहिए, वो जानता है आपको क्या चाहिए, वो बिना मांगे सब दे देगा। पहले कीर्तन होगा, जब कथा करेंगे बहुत देर होगी, कीर्तन होगा ही नहीं बहुत देर से।